इसमें जवाबदेही जो भी दोषी बीपीएससी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई करना चाहिए। ये नहीं कि छात्रों पर लाठी बरसाई जानी चाहिए। छात्रों का जो एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो हमारी पार्टी भी मांग करती है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो एग्जाम हुआ उसको पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की मांग को माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजय सिंह। 70वीं बीपीएससी को लेकर छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और वहीं बात करें तो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और उन पर लाठियां भी चलाई जा रही है और वहीं विपक्ष के तमाम पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। और वहीं बात करें तो विपक्ष के द्वारा राजभवन भी मार्च किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल हैं। सरवन अग्रवाल जी, आप देख रहे होंगे छात्रों पर किस तरह से बिहार में लाठियां चलाई जा रही है। नहीं, लगातार बिहार के भविष्य, बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माता जो कल बिहार का भविष्य का निर्माण करेंगे, जिस तरह उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, इस कपकपाती ठंड में जिस तरह पानियों की बौछार वाटर कैनन से की जा रही थी और उस पर से लाठियां चलाई जा रही थी बर्बरता से पटना पुलिस के द्वारा, या उस दिन देखने को मिला कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों पर ब्रिटिश हुकूमत लाठियां चलाती थी, उसको भी यह पार कर गया पटना पुलिस की जो हरकत था। इसका हमारी पार्टी, जितनी भी इसकी निंदा की जाए, हम लोग निंदा करते हैं। बिहार के छात्रों पर पुलिस यदि लाठी चलाती है, यदि बिहार के छात्र पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, बिहार के छात्र पटना में अनशन करते हैं, तो पटना पुलिस के द्वारा, राज्य प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के इशारे पर उनके आंदोलन को लाठी के बल पर कुचला जा रहा है, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। छात्रों का जो एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो हमारी पार्टी भी मांग करती है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो एग्जाम हुआ उसको पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की मांग को माने और नए सिरे से फिर एग्जाम कंडक्ट करें। आप मांग कर रहे हैं री एग्जाम के लिए और परीक्षा को रद्द करने की बात रहे हैं। सरकार तो बोल रही है कि आप सबूत तो दीजिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई। आप किस तरह से मांग कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ओपन दरवाजा, आप सबूत दीजिए, आप उस पर कार्रवाई होगा। अरे, इससे बड़ा गड़बड़ी का साक्ष्य और प्रमाण क्या हो सकता है? बीपीएससी खुद कटघरे में खड़ी है। जब गड़बड़ी नहीं हुई है तो 4 तारीख को क्यों 14,000 या 18,000 12,000 अभ्यर्थियों के एग्जाम क्यों ले रहे हो एग्जाम? तो आप तो मान रहे हो ना, सिर्फ एक सेंटर की गड़बड़ी जहाँ हुआ तो रद्द हो ही गया। आप पूरे परीक्षा का रद्द मांग रहे हैं। नहीं, ये कैसा है? एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई है तो आप जो लोग हैं, जब 4 लाख से ज़्यादा छात्र ने एग्ज़ाम दिया, अब 12,000 का एग्ज़ाम ले रहे हो 4 तारीख को, तो प्रश्न पत्र तो अलग अलग होंगे और 2,000 वैकेंसी ही है, 2,000 सीट ही है। तो यह कैसा है? ये तो बिल्कुल अन्याय है। और बिहार के छात्रों का जो डिमांड है बिल्कुल न्यायपूर्ण है, न्यायोचित है और हमारी मांग है, पार्टी की मांग है। जितना भी छात्रों का मांग है, जितने पे छात्रों पर केस हुए हैं या राजनीतिक दलों के जो नेता और कार्यकर्ता छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए, उन पे भी जो केस बिहार सरकार के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा केस किया गया है, मुकदमा किया गया है। और जो छात्र आत्महत्या किया है उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा दे। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आप कर रहे हैं कि घोर निंदा कर रहे हैं, तो आप लोग तो एनडीए के घटक हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं और सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो उस पर चुप्पी भी साधे हुए हैं। देखिए, बात एनडीए का नहीं है, बात विचार का है, विचारधारा का है, पार्टी के नीति का है और नेता के नियत का है। हमारा नीति, हमारे नेता पारस साहू का नियत स्पष्ट है, साफ है कि हम बिहार के जनता के साथ खड़े हैं, बिहार के जो छात्र हैं उनके साथ खड़े हैं।
हमारे नेता रामविलास पासवान सरकार में रहते हुए भी कोई सरकार जिस सरकार में रहते थे, सरकार के द्वारा कोई गलती होती थी तो हमारे नेता चुप नहीं रहते थे, खामोश नहीं रहते थे। तो बात एनडीए और यूपीए का नहीं है, बात है कि जो जुल्म पटना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जो लाठियां चलाई जा रही है, तो पटना पुलिस को, पटना के एसपी डीएम और पटना के सिटी एसपी को तो जो 8 महीना बाद चुनाव होगा उसको तो वोट मांगने नहीं जाना होगा, नीतीश बाबू को वोट मांगना जाना होगा। तो आप जिस तरह पटना में खदेड़ खदेड़ के पिटवा रहे हैं, जिस तरह पटना पुलिस खदेड़ खदेड़ के पीट रही है, और लगातार इस 14 दिनों में एक बार नहीं 3-4 बार छात्रों पे बुरी तरह से लाठियां चलवाई गई, लाठियों से पीटा गया, बूटों से रौंदा गया। यहाँ तक कि पटना पुलिस ने बूटों से, पूरा विजुअल है, पूरा वीडियो है, किस तरह सारे चैनलों ने दिखाया, आप लोगों ने दिखाया। लेकिन छात्रों का जो सरकार में लोग हैं वो कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं है, सिर्फ राजनीतिक नेता हैं जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो छात्र नहीं है। जो छात्र पढ़ने वाले वो पढ़ रहे हैं। देखिए, यह जो गर्दनी बाग में आज भी चले जाइए, अनशन पे बैठे हुए सारे के सारे छात्र हैं। ये 4 लाख जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो हजारों हजार की संख्या पे थे, वे छात्र नहीं थे तो क्या थे। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और या कोई छात्रों को उपद्रवी कह देते हैं, तो हम तो मानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघर्ष समिति के नेता थे, छात्र आंदोलन से निकले हुए आज बड़े समाजवादी नेता हैं नीतीश बाबू। 1974 में 75 में जब देश में इमरजेंसी लगा था, तो उस समय जो आंदोलन हुआ था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, सारे देश के छात्र और सारे बिहार के छात्र सड़क पे थे। उस समय भी छात्रों का ही आंदोलन था। तो नीतीश बाबू आप भी छात्र आंदोलन की पैदाइश है, छात्रों को उपद्रवी कहना कहीं से शोभा नहीं देता। लेकिन नीतीश कुमार अब कह रहे, बात भी अभी निकल रही है कि नाराजगी है, एनडीए से इस तरह की नाराजगी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये चुनाव में भी बीपीएससी के छात्रों को असर दिखेगा, नीतीश कुमार नाराजगी जो जाहिर होगा इस पर? देखिए, जब छात्र अपने आप पे आ जाता है, आपने देखा होगा बांग्लादेश में जब छात्र सड़क पर आए तो किस तरह वहाँ तख्ता पलट हो गया। 1974 में इंदिरा गांधी का जो तानाशाही था, जो इमरजेंसी लगाए थे, तो देश के छात्रों ने ही इंदिरा गांधी की सरकार को पलट के उखाड़ के फेंक दिया। तो छात्र, जब हमारा मांग है कि छात्र यह जो आंदोलन है कहीं बिहार में यह महाआंदोलन का रूप नहीं ले ले, इसका खामियाजा 2025 में नीतीश बाबू को कहीं नहीं भुगतना पड़े, इसीलिए हमारा मांग है 4 तारीख को जो एग्ज़ाम ले रहे हो आप पूरी तरह से रद्द करो, नए सिरे से एग्ज़ाम लो, और आदरणीय नीतीश बाबू को खुद स्वयं सामने आकर छात्रों से वार्ता करना चाहिए, छात्रों के सारे समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी जो है वह कटघरे में है, यह कोई पहली बार नहीं है, बार बार बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और प्रश्न पत्र पेपर लीक हो जाता है। तो यह बीपीएससी जो है यह प्रश्न पत्र पेपर लीक आयोग बनकर रह गया है। यह जो है बिहार के सर पर, बिहार के मस्तक पर कलंक करने वाला काम बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। किस तरह आपने देखा होगा TRE 3 का किस तरह शिक्षक वाला कुछ दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया, कितने उसमें नामजद अभियुक्त हुए हैं, कितने जगह छापे पड़े हैं, सरकार ने ही छापा मारा है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, FIR हुए हैं। तो लगातार ये कोई पहली घटना नहीं है पेपर लीक की, लगातार। तो इसमें जवाबदेही जो भी दोषी बीपीएससी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई करना चाहिए, ये नहीं कि छात्रों पर लाठी बरसाई जानी चाहिए। एक अंतिम सवाल पॉलिटिकल लेंगे। इन दिनों नीतीश कुमार की नाराजगी एनडीए से बताए जा रहे हैं। इस दिन बीते दिन देखा होगा कि आपने दिल्ली नीतीश कुमार गए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात कही जा रही थी, गृह मंत्री से, लेकिन वो मुलाकात नहीं किए और एक बैग लौट गए बिहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिनों पहले, आज से 15-20 दिनों पहले, हरियाणा के सूरजकुंड में कोर कमेटी की बैठक हुई थी बीजेपी की, और उस बैठक के बाद उसमें बिहार बीजेपी के सारे बड़े नेता उस कोर कमेटी की बैठक में शामिल थे सूरजकुंड में।
उस बैठक के बाद एक निजी चैनल पे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया कि 2025 में जो मुख्यमंत्री का चेहरे का प्रश्न है वो हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। तब मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा, ये तो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय। अब आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का बयान आता है कि श्रद्धेय अटल जी का, वाजपेयी जी का सपना उस दिन पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी और भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री होगा। उसके दूसरे दिन बयान आता है आदरणीय गिरिराज बाबू का, जो आदरणीय अमित शाह जी प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीकी हैं। उनका बयान आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और नवीन पटनायक जी को, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों को भारत रत्न देना चाहिए। तो इस तरह का जो बयान भाजपा के द्वारा आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमको जो हमारी जो जानकारी है, जनता दल यू में पार्टी में असहजता की स्थिति है। जो हमको जानकारी है, नीतीश कुमार जी भी दुखी हैं, नीतीश कुमार जी भी असहज हैं भाजपा के बयानवीरों से। और निश्चित रूप से हमको लगता है नाराजगी तो है ही, लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू को मार्गदर्शक मंडल में 2025 में भेजना चाहती है। यानी कि सारा है कि उनको सेटिंग में डाल देना है। निश्चित रूप से जिस तरह का बयान आ रहा है, यह बयान जो है यह भाजपा का बड़े नेताओं का, कोई छोटे नेताओं का बयान नहीं है। बड़े नेताओं का बयान जो है यह संजोग नहीं है, यह नीतीश बाबू पे आने वाले दिनों में भाजपा के द्वारा किए जाने वाला प्रयोग की ओर इशारा कर रहा है। तो यह जनता दल यू और आदरणीय नीतीश बाबू को फैसला लेना है, क्योंकि हमारा मामला नहीं है। लेकिन जो भाजपा के द्वारा बयान आ रहा है, क्योंकि अब देश में जितने भी बड़े समाजवादी नेता थे, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, जितने भी बड़े नेता थे, सब लोग तो अब नहीं रहे हमारे बीच में। अब देश में इन्हें गिने इक्के दुक्के समाजवादी नेता बच गए। उसमें एक आदरणीय समाजवादी नेता, बड़े समाजवादी नेता नीतीश बाबू हैं। तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाजवादियों को ठिकाने पर लगाने का, समाजवादियों को निपटाने का यह एक प्रयोग की ओर इशारा करता। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ